नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आज हम प्रत्याहार के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं प्रत्याहार अर्थ क्या है। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? अर्थ संक्षिप्त कथन को प्रत्याहार कहा जाता है। यथा सभी स्वर अच ए यू न री ले का ए ओ ग ए औ। इसमें आपको देखें सभी अच प्राप्त होते हैं, स्वर प्राप्त होते हैं और सभी व्यंजन हल से लेके है से लेकर लय तक जो सभी व्यंजन प्राप्त हुए माहेश्वर सूत्र में। अतः इस प्रकार ये संक्षिप्त कथन के रूप में प्राप्त हुआ। अतः प्रत्याहार संक्षिप्त कथन है, ये माना गया। अब देखते हैं इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र जो हुआ है इससे बताएगा कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। आदिर अंत्येन सहिता, आदि अर्थात आदि वर्ण प्रारंभ में जो वर्ण है, अंत्येन इता अंतिम वर्ण जिसका लोप हो वर्ण, वह वर्ण सह के साथ मिलकर प्रत्याहार बनता है। देखिए उदाहरण, यथा ए ई ऊण, देखिए पूरा ए ऊण है जिसमें आदि आपने आदि वर्ण ए है, अंतिम इत संज्ञक जिसका लोप होता है, इत का अर्थ है जिसका लोप हो जाता है, तस्य लोपो से वह वर्ण देखिए आप अंतिम ण है। तो ए ई ऊण आपने अण प्रत्याहार बना, अपन यही पहले बोले जिसका लोप हो जाता है न, ए ई उ शेष रहा। हम देखेंगे कि इण प्रत्याहार भी हो सकता है, उन प्रत्याहार हम देखेंगे। अंतिम सिर्फ जो जिसके पीछे कोई वर्ण होता है वो आदि होता है, और वही जैसे ए ई उ ये तीनों जो हैं ये आदि वर्ण कहे गए हैं, और जो ण है अंतिम वो अंतिम वर्ण माना गया था। ये मतलब सभी जो आदि आगे आए जिनके आगे कोई वर्ण है वह सभी आदि वर्ण में गिने जाते हैं। अतः ए ई उ ण, इसमें ण अंतिम है, ए ई उ ये आदि है। जो हमने अभी बताया बोलकर आपको, वही अब हम देखिए। अब आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे सारे माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण को छोड़कर सभी आदि वर्ण, जैसे मैंने ए ई उ अभी आपको बताया, ए अण में माने गए हैं, अर्थात जिसके पश्चात कोई वर्ण है वह आदि वर्ण है, किंतु इत संज्ञक वर्ण आदि वर्ण नहीं होता। जैसे ये इत संज्ञक है आदा, ए ई उ मैंने आदि अंत्य सहित आपको अभी बताया, जिसमें बताया अंत्येनिता अंतिमित इत संज्ञक बताया, अंतिम इत संज्ञक। अतः ण आदि ए ई उ ये आदि है, ये अंतिम है। जैसे क्या ए यूण रिल का ए ओंग माहेश्वर सूत्र, ए औच है वय रट लहण न मण नम झ बय घड़ दश जब गढ़ दश ख फ छठ च त त व क प य श श स र ह ल। समझने के लिए देखिए हम इसे उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अच कहाँ है, ऐसे लेके च तक अच स्वर। प्रथम माहेश्वर सूत्र ए ई ऊण के आदि वर्ण ए को चतुर्थ सूत्र चौथा सूत्र ए ओच के अंतिम वर्ण च से योग कराने पर, अर्थात इनको जोड़ने पर अच प्रत्याहार बनता है। अच कैसे बना देखिए, ए से लेके च तक हमने अंतिम ये हटाई दिए हैं पूर्ण रूप से। हम ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, अंतिम इत संज्ञा कर दी। इनको हटाने के बाद ए ई उ रीली ए ओ आई ओ ये बन गए हमारे स्वर। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर ए से लेकर इत संज्ञा जिसका लोप हमें अभी मैंने बताया है आपको, जिनका लोप होता है लेकर, और इत संज्ञक जिसका लोप हो च के पूर्व आने वाले ओ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। अभी मैंने आपको बताया यही आई उ रीली ए औ आई ओ ये मैंने बताया, ये अच बनता है, यही स्वर अच कहलाता है। ऐसे ये प्रत्याहार का निर्माण होता है, आई उ री ली ए औ इसमें आपके सभी स्वर आ गए, और इसी प्रकार आपका प्रत्याहार बनते हैं। चलिए देखिए आपको और वर्णित करके बताते हैं, वर्णन करते हैं कि प्रत्याहार निर्माण कैसे होते हैं। हम माहेश्वर सूत्र को एक एक को अलग करेंगे और एक एक को आपको बताएंगे कि कैसे उसको
देखिए ए ई ऊ ण री ले क ए ओंग ए ओच, ये 4 माहेश्वर सूत्र। इसे देखेंगे इसमें अच कैसे बन रहा है। देखिए ए ई ऊ री ली, अच ए ओ ऐ ओ। अब अच ए ई ऊ री ली ए ओ ऐ ओ, ये अच हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे माहेश्वर जो 4 सूत्र हमने आज बना, इसमें ही मूल स्वर ए ई ऊ, ये हमने वर्ण पढ़ा था तब देखा था, ए ई ऊ री ली मूल स्वर कहा गया है। संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं संयुक्त स्वर, इसमें ही आक का ए ई ऊ ऋ ने हमने हटा दिया, ए ई ऊ री ली अक। इसके पश्चात एच देखें ए ओ ऐ ओ एच, और अक और एच प्रत्याहार भी हमें प्राप्त हो गया। इसके पश्चात हम इसको ऐसे देखो, मूल स्वर और संयुक्त स्वर अभी हमने बताया, उसको ही हमने यहाँ पर लिखकर आपको समझाया। इसके पश्चात हम 5वां देखेंगे माहेश्वर सूत्र है य व र ट लण अंतस्थ वर्ण है ये आपके, जिन्हें यण प्रत्याहार द्वारा बताया जाता है। य व र ल, हिंदी में इन्हें य र ल व भी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इनका क्रम यही रहता है और इसी प्रकार ये बोले जाएंगे। आप संधि में भी इनका प्रयोग करेंगे, ऐसे ही बोले जाते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे ण न म ण न म, यम प्रत्याहार पंचम वर्ण आ जाते हैं इसमें, जो नासिका से बोले जाते हैं। हम आगे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे जिसमें हम इन्हें देखेंगे। इसके बाद 8वां झभय घड़ दश न हुआ, ये पूरे झश प्रत्याहार बनने देखिए, झ से लेके श तक झ भ घ दश, चतुर्थ वर्ण प्राप्त हो रहे हैं हमारे। हमने आगे भी पढ़ा था इसमें झ भ घ द, आगे पढ़ा था हमने कि माहेश्वर सूत्रों को जब पढ़ा था उसी को हम यहाँ पर प्रत्याहार द्वारा समझा रहे हैं। आगे देखिए ख फ छ ठ थ च ट त व क प य, इसमें 2 प्रत्याहार हमारे कौन कौन से प्राप्त हुए, खय ख और य अंतिम य। उसके पश्चात चय, ये च जो हमारे प्रथम वर्ग होते हैं वही है। देखिए अब इसमें प्रथम पहला और दूसरा वर्ग खय में आया, ख फ छ ठ थ च ट त क प। अब प्रथम वर्ण जो इसमें प्रथम वर्ण आया च ट त क प, ये देखिए लीजिए आप खुद देखिए, खुद करके आपको समझ में आएगा। 13वां देखेंगे श स स र हल, इसे शल श और ल शल, इसमें उसमें भी आ जाते हैं श स स ह, ये आप आराम से देख सकते हैं। अब आप इसको पूर्ण रूप से भी देख सकते हैं, मैंने जो सारणी बनाई है जिसे आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं। इसके पश्चात हम प्रत्याहार से संबंधित कुछ मुख्य बातें देखते हैं। देखिए जो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत में कुल कितने वर्ण हैं, 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। अतः अच कितने हुए 9, व हल कितने हुए 33, अर्थात 44 हो गए। इसके पश्चात हम देखेंगे माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक कितने वर्ण हैं। हमें पता है 14 माहेश्वर सूत्र है, तो ये इत संज्ञक, लेकिन अपन 14 सीधा से सीधा लिख देते हैं, ये गलत है। इसमें हम एक और मिलेगा, ये 15 इत संज्ञक। अब बोले कैसे हो सकता है ये। हमारा छठा सूत्र है लण, इसमें ल में ए है, जिसे रे और ल ये मिलके बना है, इसी वजह से ये इत संज्ञक है। इस वजह से ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये इत संज्ञा जब पूछी जाएगी तो इसमें गिना जाता है। अतः हमें आंखें बंद करके इसे 13 लिखना है। इसके पश्चात हम देखेंगे कितने इत संज्ञक व्यंजन है, 14 इत संज्ञक व्यंजन है। इत संज्ञक कितने वर्ण है मानेंगे तो पूरा वर्ण गिनेंगे तो 15 मानेंगे, व्यंजन गिनेंगे तो 14 मानेंगे। अब पूछते हैं कितने इत संज्ञक स्वर हैं, स्वर कितने इत संज्ञक 14, कुल कितने हुए 15, क्योंकि हमारा ये जो है ये भी इत संज्ञक है। इसके पश्चात प्रत्याहार कितने हुए हमारे 42 अष्टाध्यायी में मूल रूप से कितने माने गए, हमने अभी बताया वो ए रे, जिस वजह से 41 हुआ। 41 में 1 जोड़े 42 प्लस 2 जो आपको मिले, जो हमें प्रत्याहार मैंने बताया था न में और ये जो मिलते हैं ये भी प्रत्याहार की संख्या में। अभी आपको मैंने बताया था कि प्रत्याहार कितने हैं क्या है, उसी को हम यहाँ पे संक्षेप में मतलब उसका अध्ययन करेंगे, उसको वर्णन संक्षेप में करेंगे। उसके पश्चात हम इसका पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे और पूर्ण रूप से आपको बताएंगे। प्रत्याहार
42 + 2 कुल 44 प्रत्याहार। अब हम देखते हैं कैसे कैसे। अक, अच, अट, अण, अण, अम, अल, अश, इक, अच, इण, उक, एंग, एच, एच, खय, खर, णम, चय, चर, छव, जश, झय, झर, झल, झश, झश, बश, भश, मय, ण्य, यण, यम, यय, यर, रल, वल, वश, शर, शल, हल, हश, रै और नम, यम। ये दोनों प्रत्याहार, इनके बारे में हम देखेंगे आगे। ये दोनों प्रत्याहार भी हमारे जुड़ते हैं, उसके पश्चात ये 44 प्रत्याहार होते हैं। एक बार सारणी द्वारा हम इसे अध्ययन कर लेते हैं। कुल प्रत्याहार कितने हैं, ये क्या है। अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग है। अष्टाध्यायी में उड़न रपर सूत्र से रै को प्रत्याहार मानकर 42, जो आपको मैंने पहले बताया था, 42 प्रत्याहारों का प्रयोग है। उसी प्रकार आगे देखें, वार्तिक में चय प्रत्याहार तथा उणादि सूत्र से में जो यम प्रत्याहारों मानकर प्रत्याहारों की संख्या को 44 कर दी गई। उणादि सूत्र से चय को प्रत्याहार माना वार्तिक में माना गया, और यम में प्रत्याहार मानकर जैसे कात्यायन ने बनाया था, इन्हें प्रत्याहारों की संख्या कुल 44 हो गई। जैसे र, ल, न, यम, न, मैं, न, न। आगे देखते हैं। इन प्रत्याहारों में ण्य का जो षष्ठी सूत्र में आपको पहले भी बताया था, लण सूत्र पर्यंत माना जाएगा। इन प्रत्याहार में ण्य का ए, ई, उ, ण्य, रि, लि, क, ए, योंग, ए, योज, है, रट, लण, आयण है, उसी को लण सूर्य प्रत्यय पर्यंत माना जाएगा। मतलब पूरा गिना जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक, वहीं पे नहीं रुका जाएगा। आप वहीं पे रुक जाए, मतलब ई से लेके लण तक जो छठा सूत्र आएगा, देखिए आपको दिखाते हैं। ई से लेके जो अंतिम छठा सूत्र आएगा, ये पूरा गिना जाएगा यहाँ से लेके एंड तक, इसलिए इण। अब देखते हैं अण। अण प्रत्याहार को 2 बार पाठ लण सूत्र पर्यंत अणुदित्य स वर्णस्य चा प्रत्यय अयुण सूत्र पर्यंत ये माना गया है। इसका उदाहरण बताया, जैसे लण का जैसे 2 बार हुआ है, अण प्रत्याहार को 2 बार पाठ हुआ है। एक तो लण सूत्र पर्यंत, दूसरा अणुदित्य स वर्णस्य च प्रत्यय, इसका सूत्र है ये अयुण के पर्यंत। लण का 2 बार उच्चारण, ऐसे लेके मतलब 2 बार लण बोला, अण, लण, ठीक है। जैसे 2 बार ऐसे अण, 2 बार अण कैसे आया है आपको एक बार 2 बार लण कैसे आया एक बार हम देखिए। एक तो ए, ई, उ, ण, अण, दूसरा अण ए, ई, उ, रि, लि, ए, यो, है, य, व, र, ल, यहाँ से लेके छठे तक ण, और ये यहाँ से लेके ऐसे। अब हम 44 प्रत्याहार कौन कौन से हैं और ये कैसे बने हैं आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। माहेश्वर सूत्र लिखिए अपने, उनको देखिए, ऐसे लेके क्या तक कितने वर्ण आ रहे हैं, कहाँ से काउंट होंगे, कितना आप बना सकते हैं। फिर भी आप एक बार ये सारणियाँ हैं जो मैंने बनाई है उसे आप देख लीजिए और मिलान भी कर लीजिए। देखिए, पहला अक, ए, ई, उ, रि, लि, दूसरा अच, ए, ई, उ, रि, लि, ए, ओ, अट, ए, ई, उ, रि, लि, ए, ओ, है, य, व, र, अण, ए, ई, उ, अण, मैंने बताया था आपको 2 बार अण आता है, ए, ई, उ, रि, लि, ए, ओ, है, य, व, र, ल, अम स्वर जिसमें सभी स्वर आ जाएंगे, आई, उ, रि, लि, का, ए, औ, तो च हट जाएगा, ए, ओ, है, य, व, र, ल, न, म, न और न, अल, सभी वर्ण आ जाएंगे इसमें, ऐसे लेके जो हल अंत में आता है ल, उसका अश स्वर संपूर्ण स्वर है, य, व, र, ल, वर्गों मतलब वर्गों का तीसरा, चौथे, पांचवें वर्ण, इक, ई, उ, रि, लि। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आज हम प्रत्याहार के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं प्रत्याहार अर्थ क्या है। प्रत्याहार का अर्थ क्या है। अर्थ संक्षिप्त कथन को प्रत्याहार कहा जाता है। यथा सभी स्वर अच, ए, ई, उ, ण, रि, लि, क, ए, ओ,
ग, ए, औ। इसमें आपको देखें सभी अच प्राप्त होते हैं, स्वर प्राप्त होते हैं, इसलिए और सभी व्यंजन हल से लेके है से लेके लय तक जो सभी व्यंजन प्राप्त हुए माहेश्वर सूत्र में। अतः इस प्रकार ये संक्षिप्त कथन के रूप में प्राप्त हुआ। अतः प्रत्याहार संक्षिप्त कथन है, ये माना गया। अब देखते हैं इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र जो हुआ है इससे बताएगा कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। आदिर अंत्येन सहिता, आदि अर्थात आदि वर्ण प्रारंभ में जो वर्ण है, अंत्येन इता अंतिम वर्ण जिसका लोप हो वर्ण, वह वर्ण सह के साथ मिलकर प्रत्याहार बनता है। देखिए उदाहरण, यथा ए ई ऊण, देखिए पूरा ई ऊण है जिसमें आदि अपने आदि वर्ण ए है, अंतिम इत संज्ञक जिसका लोप होता है, इत का अर्थ है जिसका लोप हो जाता है, तस्य लोपो से वह वर्ण देखिए आप अंतिम ण है। तो ए ई ऊण आपने अण प्रत्याहार बना, अपन यही पहले बोले जिसका लोप हो जाता है न, ए ई उ शेष रहा। हम देखेंगे कि इण प्रत्याहार भी हो सकता है, उन प्रत्याहार हम देखेंगे। अंतिम सिर्फ जो जिसके पीछे कोई वर्ण होता है वो आदि होता है, और वही जैसे ए ई उ ये तीनों जो हैं ये आदि वर्ण कहे गए हैं, और जो ण है अंतिम वो अंतिम वर्ण माना गया था। ये मतलब सभी जो आदि आगे आए जिनके आगे कोई वर्ण है वह सभी आदि वर्ण में गिने जाते हैं। अतः ए ई उ ण, इसमें ण अंतिम है, ए ई उ ये आदि है। जो हमने अभी बताया बोलकर आपको वही अब हम देखिए। अब आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे सारे माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण को छोड़कर सभी आदि वर्ण, जैसे मैंने ए ई उ अभी आपको बताया, ए अण में माने गए हैं, अर्थात जिसके पश्चात कोई वर्ण है वह आदि वर्ण है, किंतु इत संज्ञक वर्ण आदि वर्ण नहीं होता। जैसे ये इत संज्ञक है आदा, ए ई उ मैंने आदि अंत्य सहित आपको अभी बताया, जिसमें बताया अंत्येनिता अंतिमित इत संज्ञक बताया, अंतिम इत संज्ञक। अतः ण आदि ए ई उ ये आदि है, ये अंतिम है। जैसे क्या ए ई उ ण रिल का ए ओंग, ये माहेश्वर सूत्र ए औच है वय रट लण न मण नम झ बय घड़ दश जब गढ़ दश ख फ छठ च त त व क प य श श स र ह ल। समझने के लिए देखिए हम इसे उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अच कहाँ है, ऐसे लेके च तक अच स्वर। प्रथम माहेश्वर सूत्र ए ई ऊण के आदि वर्ण ए को चतुर्थ सूत्र चौथा सूत्र ए ओच के अंतिम वर्ण च से योग कराने पर अर्थात इनको जोड़ने पर अच प्रत्याहार बनता है। अच कैसे बना देखिए, ए से लेके च तक हमने अंतिम ये हटाई दिए हैं पूर्ण रूप से। हम ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, अंतिम इत संज्ञा कर दी। इनको हटाने के बाद ए ई उ रीली ए ओ आई ओ ये बन गए हमारे स्वर। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर ए से लेकर इत संज्ञा जिसका लोप हमें अभी मैंने बताया है आपको, जिनका लोप होता है लेकर और इत संज्ञक जिसका लोप हो च के पूर्व आने वाले ओ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। अभी मैंने आपको बताया यही आई उ रीली ए औ आई ओ ये मैंने बताया, ये अच बनता है, यही स्वर अच कहलाता है। ऐसे ये प्रत्याहार का निर्माण होता है, आई उ री ली ए औ इसमें आपके सभी स्वर आ गए और इसी प्रकार आपका प्रत्याहार बनते हैं। चलिए देखिए आपको और वर्णित करके बताते हैं, वर्णन करते हैं कि प्रत्याहार निर्माण कैसे होते हैं। हम माहेश्वर सूत्र को एक एक को अलग करेंगे और एक एक को आपको बताएंगे कि कैसे उसको। देखिए ए ई उ ण री लेका ए ओंग ए ओच, ये 4 माहेश्वर सूत्र। इसे देखेंगे इसमें अच कैसे बन रहा है। देखिए ए ई उ री ली अच ए ओ आई ओ। अब अच
ए यू रीली ए यो। ये आज हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे माहेश्वर जो 4 सूत्र हमने आज बना, इसमें ही मूल स्वर ए यू, ये हमने वर्ण पढ़ा था तब देखा था, ए यू रीली मूल स्वर कहा गया। संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं संयुक्त स्वर, इसमें ही आक का ए ई उ ने हमने हटा दिया, ए ई उ रीली अक। इसके पश्चात एच देखें ए ओ ए यू एच, और अक और एच प्रत्याहार भी हमें प्राप्त हो गया। इसके पश्चात हम इसको ऐसे देखो, मूल स्वर और संयुक्त स्वर अभी हमने बताया, उसको ही हमने यहाँ पर लिखकर आपको समझाया। इसके पश्चात हम 5वां देखेंगे माहेश्वर सूत्र है य व र ट लण अंतस्थ वर्ण है ये आपके, जिन्हें यण प्रत्याहार द्वारा बताया जाता है। य व र ल, हिंदी में इन्हें य र ल व भी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इनका क्रम यही रहता है और इसी प्रकार ये बोले जाएंगे। आप संधि में भी इनका प्रयोग करेंगे, ऐसे ही बोले जाते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे न म न म यम प्रत्याहार पंचम वर्ण आ जाते हैं इसमें, जो नासिका से बोले जाते हैं। हम आगे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे जिसमें हम इन्हें देखेंगे। इसके बाद 8वां झबय घड़ दश न हुआ, ये पूरे झश प्रत्याहार बनने देखिए, झ से लेके श तक झ भ घड़ दश, चतुर्थ वर्ण प्राप्त हो रहे हैं हमारे। हमने आगे भी पढ़ा था इसमें झ भ घड़ द, आगे पढ़ा था हमने कि माहेश्वर सूत्रों को जब पढ़ा था उसी को हम यहाँ पर प्रत्याहार द्वारा समझा रहे हैं। आगे देखिए ख फ छ ठ थ च ट त व क प य, इसमें 2 प्रत्याहार हमारे कौन कौन से प्राप्त हुए, खय ख और य अंतिम य। उसके पश्चात चय ये च, जो हमारे प्रथम वर्ग होते हैं वही है। देखिए अब इसमें प्रथम पहला और दूसरा वर्ग खय में आया, ख फ छ ठ थ च ट त क प। अब प्रथम वर्ण जो इसमें प्रथम वर्ण आया च ट त क प, ये देखिए लीजिए आप खुद देखिए, खुद करके आपको समझ में आएगा। 13वां देखेंगे श स स र हल, इसे शल श और ल शल, इसमें उसमें भी आ जाते हैं श स स ह, ये आप आराम से देख सकते हैं। अब आप इसको पूर्ण रूप से भी देख सकते हैं, मैंने जो सारणी बनाई है जिसे आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं। इसके पश्चात हम प्रत्याहार से संबंधित कुछ मुख्य बातें देखते हैं। देखिए जो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत में कुल कितने वर्ण हैं, 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। अतः अच कितने हुए 9, व हल कितने हुए 33, अर्थात 44 हो गए। इसके पश्चात हम देखेंगे माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक कितने वर्ण हैं। हमें पता है 14 माहेश्वर सूत्र है, तो ये इत संज्ञक, लेकिन अपन 14 सीधा से सीधा लिख देते हैं, ये गलत है। इसमें हम एक और मिलेगा, ये 15 इत संज्ञक। अब बोले कैसे हो सकता है ये, हमारा छठा सूत्र है लण, इसमें ल में ए है, जिसे रे और ल ये मिलके बना है, इसी वजह से ये इत संज्ञक है। इस वजह से ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये इत संज्ञा जब पूछी जाएगी तो इसमें गिना जाता है। अतः हमें आंखें बंद करके इसे 13 लिखना है। इसके पश्चात हम देखेंगे कितने इत संज्ञक व्यंजन है, 14 इत संज्ञक व्यंजन है। इत संज्ञक कितने वर्ण है मानेंगे तो पूरा वर्ण गिनेंगे तो 15 मानेंगे, व्यंजन गिनेंगे तो 14 मानेंगे। अब पूछते हैं कितने इत संज्ञक स्वर हैं, स्वर कितने इत संज्ञक 14, कुल कितने हुए 15, क्योंकि हमारा ये जो है ये भी इत संज्ञक है। इसके पश्चात प्रत्याहार कितने हुए हमारे 42 अष्टाध्यायी में मूल रूप से इतने माने गए, हमने अभी बताया वो ए रे, जिस वजह से 41 हुआ। 41 में 1 जोड़े 42 प्लस 2 जो आपको मिले, जो हमें प्रत्याहार मैंने बताया था न में और ये जो मिलते हैं ये भी प्रत्याहार की संख्या में। अभी आपको मैंने बताया था कि प्रत्याहार कितने हैं क्या है, उसी को हम यहाँ पे संक्षेप में मतलब उसका अध्ययन करेंगे, उसको वर्णन संक्षेप में करेंगे। उसके पश्चात हम इसका पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे और पूर्ण रूप से आपको बताएंगे। प्रत्याहार 42 प्लस 2 कुल 44 प्रत्याहार। अब हम देखते हैं कैसे कैसे। अक अच अट अण अण अम अल अश इक अच इण उक एंग एच एच खय खर
णम चय चर छव जश झय झर झल झश झश बश भश मय ण्य यण यम यय यर रल वल वश शर शल हल हश रै और नम यम। ये दोनों प्रत्याहार, इनके बारे में हम देखेंगे आगे। ये दोनों प्रत्याहार भी हमारे जुड़ते हैं, उसके पश्चात ये 44 प्रत्याहार होते हैं। एक बार सारणी द्वारा हम इसे अध्ययन कर लेते हैं। कुल प्रत्याहार कितने हैं, ये क्या है। अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग है। अष्टाध्यायी में उड़न रपर सूत्र से रै को प्रत्याहार मानकर 42, जो आपको मैंने पहले बताया था, 42 प्रत्याहारों का प्रयोग है। उसी प्रकार आगे देखें, वार्तिक में चय प्रत्याहार तथा उणादि सूत्र से में जो यम प्रत्याहारों मानकर प्रत्याहारों की संख्या को 44 कर दी गई। उणादि सूत्र से चय को प्रत्याहार माना वार्तिक में माना गया, और यम में प्रत्याहार मानकर जैसे कात्यायन ने बनाया था, इन्हें प्रत्याहारों की संख्या कुल 44 हो गई। जैसे र र ल न यम न मैं न न न। आगे देखते हैं, इन प्रत्याहारों में ण का जो षष्ठी सूत्र में आपको पहले भी बताया था, लण सूत्र पर्यंत माना जाएगा। इन प्रत्याहार में ण का ए ई उ ण रि लि क ए योंग ए योज है रट लण आयण है, उसी को लण सूर्य प्रत्यय पर्यंत माना जाएगा। मतलब पूरा गिना जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक, वहीं पे नहीं रुका जाएगा। आप वहीं पे रुक जाए, मतलब ई से लेके लण तक जो छठा सूत्र आएगा, देखिए आपको दिखाते हैं। ई से लेके जो अंतिम छठा सूत्र आएगा, ये पूरा गिना जाएगा यहाँ से लेके एंड तक, इसलिए इण। अब देखते हैं अण। अण प्रत्याहार को 2 बार पाठ लण सूत्र पर्यंत अणुदित्य स वर्णस्य चा प्रत्यय अयुण सूत्र पर्यंत ये माना गया है। इसका उदाहरण बताया, जैसे लण का जैसे 2 बार हुआ है, अण प्रत्याहार को 2 बार पाठ हुआ है। एक तो लण सूत्र पर्यंत, दूसरा अणुदित्य स वर्णस्य च प्रत्यय, इसका सूत्र है ये अयुण के पर्यंत। लण का 2 बार उच्चारण ऐसे लेके, मतलब 2 बार लण बोला अण लण, ठीक है। जैसे 2 बार ऐसे अण, 2 बार अण कैसे आया है आपको एक बार, 2 बार लण कैसे आया एक बार हम देखिए। एक तो ए ई उ ण अण, दूसरा अण ए ई उ रि लि ए यो है य व र ल, यहाँ से लेके छठे तक ण, और ये यहाँ से लेके ऐसे। अब हम 44 प्रत्याहार कौन कौन से हैं और ये कैसे बने हैं आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। माहेश्वर सूत्र लिखिए अपने, उनको देखिए और ऐसे लेके क्या तक कितने वर्ण आ रहे हैं, कहाँ से काउंट होंगे, कितना आप बना सकते हैं। फिर भी आप एक बार ये सारणियाँ हैं जो मैंने बनाई है उसे आप देख लीजिए और मिलान भी कर लीजिए। देखिए, पहला अक ए ई उ रि लि, दूसरा अच ए ई उ रि लि ए ओ अट ए ई उ रि लि ए ओ है य व र, अण ए ई उ अण, मैंने बताया था आपको 2 बार अण आता है, ए ई उ रि लि ए ओ है य व र ल। अम स्वर जिसमें सभी स्वर आ जाएंगे, आई उ रि लि का ए ओ तो च हट जाएगा, ए ओ है य व र ल न म न और न, अल सभी वर्ण आ जाएंगे इसमें, ऐसे लेके जो हल अंत में आता है ल उसका। अश स्वर संपूर्ण स्वर है य व र ल, वर्गों मतलब वर्गों का तीसरा चौथे पांचवें वर्ण। इक ई उ रि लि,